तो ईरान से जंग के 27 दिन के बाद दुनिया का ऐसा कोई देश नहीं है जहां किसी न किसी रूप में ऊर्जा संकट खड़ा नहीं हुआ है। तेल संकट से पूरा यूरोप परेशान है। दक्षिण और पश्चिम एशिया में भी हाहाकार मचा हुआ है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये तो ऑयल क्राइसिस का ट्रेलर है। आगे इससे कई गुना ज्यादा जो है वो बड़ा संकट आने वाला है। इसके लिए दुनिया को तैयार रहना है। क्यों और कैसे, समझिए हमारी रिपोर्ट से। तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति को कतई अंदाजा नहीं था कि ईरान के साथ जंग पूरी दुनिया को तेल की कतार में खड़ा कर देगी? और अगर अंदाजा था तो फिर इसका क्या विकल्प है? इसका पहला विकल्प तो था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानी कब्जे से मुक्त कराना, लेकिन ये भी ट्रंप और अमेरिकी सेना के बूते की बात नहीं। ट्रंप की पहले प्लानिंग थी ईरान के सबसे बड़े तेल भंडार वाले द्वीप खर को कब्जा करना। इसके लिए खर्ग आइलैंड पर हमले किए, लेकिन हॉर्मुज की तरह खर्ग अब भी ईरान के कब्जे में है। अब ईरान ने कह दिया कि अगर अमेरिका इसी तरह हमले करता रहा तो यमन के पास स्थित बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर सकता है। क्या होगा जब हॉर्मुज की तरह बंद होगा बाब अल मंडेब स्ट्रेट? हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से विश्व के सामने 20% ऊर्जा का संकट खड़ा हुआ। अगर ईरान ने लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाले बाब अल मंडेब स्ट्रेट को बंद कर दिया तो तेल संकट कितना बड़ा होगा, इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं। हॉर्मुज बंद, इस मार्ग से दुनिया का 20% तेल सप्लाई होता है। इस मार्ग से भारत, चीन, रूस जैसे कुछ देशों के ही टैंकर गुजर रहे हैं। अल मंडेब बंद होगा तो इस मार्ग को तेल की लाइफलाइन कहा जाता है। यहाँ से रोजाना 60 से 70 लाख बैरल यानी दुनिया का 17% तेल गुजरता है। ये भी बंद हो गया तो दुनिया की 40% तेल सप्लाई बाधित हो सकती है। ईरान ने भारत समेत कुछ देशों को हॉर्मुज से गुजरने की छूट दी है। इस मार्ग से फिलहाल 5 से 7% तेल की सप्लाई हो रही है, लेकिन इसका असर क्या पड़ा है, इसे अलग अलग देशों की हालत से समझिए। थाईलैंड, लंबी लाइनें लगी, पेट्रोल 6 बाट प्रति लीटर। विदेश यात्रा निलंबित करने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान, सरकारी कर्मचारी सप्ताह में 4 दिन काम करेंगे। स्कूल तथा विश्वविद्यालय 2 सप्ताह तक बंद रहेंगे। बांग्लादेश, सरकार ने कहा यहाँ का तेल भंडार 9 से 14 दिनों तक चलेगा। ताइवान, यहाँ केवल 11 दिनों का LNG भंडार बचा है। इंडोनेशिया, 1 अप्रैल से ऑनलाइन क्लास और वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। फिलीपींस, यहाँ ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया। ईंधन भंडार 45 दिनों तक चलेगा। जापान, इसने IEA से अनुरोध किया कि वो एक बार फिर भंडार से तेल बाजार में जारी करे। दक्षिण कोरिया, यहाँ सार्वजनिक संस्थानों में लेस धारित प्रतिबंध प्रणाली लागू कर रहा है। हॉर्मुज रूट से भारतीय जहाजों को आने की छूट की वजह से भारत में तेल सप्लाई पर उतना असर नहीं पड़ा जितना कि यूरोपीय और दूसरे एशियाई देशों पर पड़ा। लेकिन अगर ये जंग आगे चली जैसे कि आशंका है, दुनिया भर में तेल संकट ऐसा खड़ा होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी ये तय नहीं है अमेरिका इजराइल ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसका विराम कैसे होगा।